ध्यान। आज अपन पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक क्या होता है बता चुका था लास्ट क्लास तक में, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जो कि साइक्लिक होता है बट एरोमेटिक नहीं होता, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक क्या हुआ, एक ऐसा कंपाउंड है जो साइक्लिक होता है, साइक्लिक यानी क्लोज्ड फिगर रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर रहेगा, एलिसाइक्लिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, या फिर ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। सर जैसे अगर मैं यहाँ पर डबल डाल दिया तो, अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो, या मैं यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड डाल दिया तो, हाँ ठीक है भाई, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। सीन यहाँ पर ये है, कुछ भी करो बस एक बात का खास ध्यान रखना, वो एरोमेटिक ना बने, ठीक है। एरोमेटिक नहीं होगा तब तक तो वो सब क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसका नेमिंग करना है अपने को, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा जो होगा नेमिंग करने का, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि तुमको जो भी कंपाउंड दिया रहेगा वो कंपाउंड साइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक दिया है तो नाम के शुरुआत में, जैसे क्या ये 3 कार्बन का है चेन, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है ये, तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है। 3 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है। अब समझना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम के सामने में जुड़ जाएगा साइक्लो। क्या जुड़ जाएगा, साइक्लो, साइको नहीं, साइक्लो। तो ये साइक्लो और 3 क्या हुआ तुम्हारा, प्रोपेन, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया कुछ? जैसे इसको ध्यान दो, ये कितने कार्बन का रिंग है, 4, तो 4 का क्या होता है, ब्यूटेन, है ना, नहीं, 4 का होता है ब्यूट। अब यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, कहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड है, तो इसको लिख दो ब्यूटीन। अब क्योंकि साइक्लिक है इसलिए नाम क्या पड़ेगा, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। साइक्लिक मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, गोल होना जरूरी नहीं है। जैसे इसको लेते हैं, चलो अब इधर, तो ये कितने कार्बन का चेन रिंग है, 5, तो 5 का क्या जुड़ता है, पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये जुड़ गया पेंटाइन। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो नाम जुड़ जाएगा साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। वैसे इसका देखो, इसमें 6 कार्बन का रिंग है, तो ये क्या जुड़ जाएगा, हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो नहीं, तो डबल बॉन्ड है, लेकिन अब सीन यहाँ पर ये कि 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो अब नंबरिंग करना पड़ेगा। वेरी गुड, अब नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह होता तो नॉर्मल लिख देते जैसे लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा जगह है तो क्या करना पड़ेगा उसको, नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर नंबरिंग, वेरी गुड, सबसे पास से पास कवर हो जाए, मतलब लीस्ट सम रूल। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1, तो देखो एक बात याद रखना, 1 अगर यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो 2 इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, नहीं, इधर ही जाएगा, क्योंकि 1 में डबल बॉन्ड लगा है। तो जिस साइड डायरेक्शन डबल बॉन्ड का होगा, सेकंड नंबर उधर ही साइड जाएगा। तो ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सबसे छोटा और सबसे सही है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो सर उल्टा नहीं कर सकते क्या, उल्टा भी कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन 1, फिर 1 2 3 4। अब एक चीज नोटिस करो, डबल बॉन्ड कहां कहां पर आ रहा है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, छोटा नंबर को लेते हैं ना, 1 नंबर पे और, ठीक है। अगर इधर से स्टार्ट करता हूं तो 1 नंबर पे 3 नंबर पे, सेम आ रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 जगह पे, कहाँ कहाँ पर, 1, 3, 2 ठोक है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं अपन, इन, तो हेक्स 1 3 डाइन। लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक, तो क्या जुड़ेगा सामने में, साइक्लो, तो साइक्लो हेक्स 1 3 डाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपेन। ये रूल समझ में आया, ये बहुत ही बेसिक और सबसे पहला रूल है, जब कुछ नहीं अटैच होगा नॉर्मल होगा तो। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इतने में, पक्का बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो तो इतना को नोट करो पहले, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो,
सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये केस है कि अगर तुम्हारे पास कोई रिंग है, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये रिंग है, ठीक है, मैं यहाँ पर 2-3 रिंग ले लेता हूँ पहले तुम लोगों को नॉर्मल तरीके का, और ये एक रिंग ले लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो छोटा छोटा रिंग पे ही जाएंगे, बड़े रिंग पे जाने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। जैसे अपन 3, 4, 5, 6 पे ही चल रहे, नोटिस किए होगे तो अभी तक। अब सीन यहाँ पर ये ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस अज्यूम जैसे ये रिंग है, एक साइक्लिक रिंग है, अब इसके ऊपर कुछ कार्बन अटैच हो गया, ठीक है। लेट अस अज्यूम कितने कार्बन अटैच हो गए इसके पास? इसके पास अटैच हो गया एक 1, 2, 3, 4, ठीक है, चल रहा देते 4, छोड़ो, ये 3 कार्बन अटैच हो गए इस पे, ठीक है। इस पे भी 3 कार्बन अटैच करा देते हैं, ठीक। ओम, इसको एडिट कर देना भाई, ये बहुत जोर से आगे, नहीं तो इससे भी, इसमें भी 3 कार्बन अटैच करा देते हैं अपन। इस पे 3 नहीं कराते, इस पे 4 कराते हैं एक्चुअल में, ठीक है। और इस पे मैं करा देता हूं 5, ठीक। अब एक चीज नोटिस किए, अब एक चीज ध्यान से देखो, इसमें एक पक्का चीज ये है कि कोई भी साइक्लिक रिंग अकेला प्रेजेंट नहीं है। अब हर एक साइक्लिक रिंग के ऊपर में कुछ अमाउंट में अलग से एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्काइल ग्रुप मतलब समझ गए ना, कार्बन वाला ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के जो बनता है, तो यहां पर अलग से एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है हर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो एक बात समझना, ध्यान दो थोड़ा सा, तुम्हारे पास जो अलग से एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? क्या वो कार्बन साइक्लिक रिंग के कार्बन से बराबर है कि ज्यादा है कि छोटे हैं? मतलब कम है, बराबर है कि ज्यादा है? तो एक बात नोटिस करना, ध्यान से सुन लो, यहां पर रूल बता देता हूं। अगर तुम्हारे साइक्लिक रिंग में जितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग, अगर ये बड़ा हो या बराबर हो नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप, मतलब समझना, साइक्लिक, यहां पर देखो, यहां पर साइक्लिक कार्बन कितने हैं? 5। एल्काइल कार्बन कितने हैं यहां पर? 3। ज्यादा कौन है? तो जो ज्यादा है वो जीतेगा। जीतेगा मतलब नहीं, जीतेगा मतलब वो पेरेंट चेन बनेगा, जीतेगा मतलब वो पेरेंट चेन बनेगा। तो ये पेरेंट चेन लिखाएगा, पेरेंट चेन मतलब सबसे आखिरी में लिखाता है, तो ये लिखाएगा तुम्हारा साइक्लोपेंटेन, ये लिखा गया। अब इसके सामने लिखाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? प्रोपाइल। एल्काइल ग्रुप का क्या होता है? प्रोपाइल जोड़ता है ना, 1 का मिथाइल, 2 का इथाइल, 3 का प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, वैसे ही, ठीक है। ये क्लियर हो ये चीज? कोई दिक्कत इतने में नहीं। इसको मैं 4 करता हूं तब मजा आएगा। अगर वहां पर डबल बॉन्ड होगा तो नाम पे जोड़ दोगे, इसका नाम तो पढ़ चुके हैं ना, डबल बॉन्ड हुआ तो। अगर जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल देता हूँ मैं, नहीं, वो सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उसके नाम पे जुड़ेगा, फिर जो भी जुड़ेगा। बताऊंगा उसका एग्जाम्पल भी, फिलहाल अभी इसको देखते हैं, अभी इसको खत्म करें पहले। अब यहाँ पर देखो तो साइक्लिक पे कितने कार्बन है? 3। और एल्काइल पे कितने कार्बन है? 4। तो जीतेगा कौन? 4 वाला, तो वो बनेगा पेरेंट चेन। तो ये बन जाएगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो पहले लिखाता है, यानी साइक्लो प्रोपेन, प्रोपाइल, क्या? प्रोपाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, अभी सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या जुड़ जाएगा? प्रोपाइल। जैसे इसमें आइल ग्रुप जुड़ा था ना, वैसे इसमें भी आइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो साइक्लोप्रोपाइल। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूटेन। तो नाम क्या पड़ा? साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है? चलो अब इसमें देखो तो, सर अगर दोनों बराबर हो गए तो ये 4 है और ये भी, अब कैसे करें? तो टाई हो जाएगा। मारपीट होगा तो टाई हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें साइक्लिक वाला जीतेगा। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो भी कौन जीतेगा? साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक वाला क्या बनेगा तुम्हारा? पेरेंट चेन। जो जीतता है वो पेरेंट चेन बाद में आता है, जो बच गया वो सामने लिखाएगा। तो इसमें कौन बच जा रहा है? एल्काइल ग्रुप। तो नाम क्या होगा उस एल्काइल ग्रुप का? बहुत बढ़िया, ब्यूटाइल। और इसका क्या नाम पड़ेगा? साइक्लो ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। तो ये पड़ेगा ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन।
वैसे उसका क्या नाम पड़ेगा? कौन जीतेगा पहले ये तो देख लो पहले उसमें। साइक्लिक जीतेगा तो पेरेंट चेन हो गया, तो ऊपर वाला क्या लिखाएगा? पेंटाइल हेक्सेन। बहुत बढ़िया, पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो इसमें एक चीज ये नोटिस की, रिंग पे जितने कार्बन एटम है वो कार्बन एटम अगर ज्यादा होंगे या बराबर होंगे तो वो पेरेंट चेन बनेगा, अगर कम हुआ तो फिर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर अगर, अब सुना देखो नेक्स्ट थर्ड, अगर किसी रिंग पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो कैसे करोगे? जैसे अभी एक प्रेजेंट था, अब एक से ज्यादा हो गया। एक से ज्यादा हो गया मतलब लाइक जैसे देखो इधर एक यहां पर डाल देते हैं, चलो ठीक, एक ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, अब 4 वाला रिंग ले लेते हैं। 4 वाले रिंग पे एक यहां डाल देंगे, एक यहां डाल देते हैं। ये 5 वाला रिंग हो गया, एक यहां डाल देते हैं, एक यहां डाल देते हैं, एक यहां डाल देते हैं, एक यहां डाल देते हैं। ठीक, और ये 6 वाला रिंग, इस पे एक यहां डालते हैं, एक यहां डालते हैं, बस हो गया। चलो अब इसका नेमिंग करना है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि हर एक पे रैंडमली एक से ज्यादा है, बस इतना पक्का है। 2 3 4 5 6 10 कितने भी हो सकते हैं, बस एक से ज्यादा कहीं पर अटैच है। अब एक से ज्यादा बोलने का मतलब, ध्यान दो इधर भाई, एक से ज्यादा बोलने का मतलब ये है कि एक यहां है एक यहां है, वो फर्क नहीं पड़ता कितने कार्बन है, बस फर्क इस बात से पड़ेगा कि हाँ एक से ज्यादा जगह पे अटैच है वो। तब उसको कैसे करोगे? तो यहाँ पर ध्यान देना, हाँ तो यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, ये वाला 1, ये 2, ये 3। अब नॉर्मल जैसे IUPAC हम लोगों ने सीखा है, दोनों ग्रुप सेम है, तो 1,2 डाई, डाई क्योंकि दोनों है। ठीक है, डाई मिथाइल। अब ये क्या है? साइक्लो प्रोपेन, तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। समझ में आया कुछ? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और इसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4, सही है? या फिर उल्टा भी कर सकते हैं अपन, मतलब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। अंदर वाला सही है कि बाहर वाला सही है? सर दोनों में तो सेम आ रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं। तब यहां पर ध्यान देना, ज्यादा सही तब वो होता है जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले हो और उसको छोटा नंबर मिले। जैसे कि ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, किससे स्टार्ट होता है? ये कौन सा ग्रुप है? किससे स्टार्ट होता है? देखो नोटिस करना, जब दोनों में सेम नंबरिंग आ रहा हो, यहां पर 1 3 अंदर वाले में, बाहर वाले में भी 1 3, तो तुम ऐसा ट्राई करो कि जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, यानी अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है ना, तो उसको छोटा नंबर मिले। तो यानी 1 वाला ज्यादा सही है, यानी बाहर वाला सही था 1 2 3 4। अब कैसे लिखेंगे उसको? 1 नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, हो गया। अब साइक्लो ब्यूटेन, आगे समझ में? अब वो बाकी दो कर सकते हो खुद से, चलो अभी तुरंत करो बाकी दो को। फिर चलो अब इसका नाम देख लो, देखो ध्यान देना, इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लो पेंटेन। 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोपेंट, चार्ट हो गया ना, तो टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो टेट्रा मतलब 4 होता है ना। तो क्या होगा इसमें यहां पर फिर? तो यहां पर आएगा 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। यहां पर क्या आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 आई थिंक, LMNOP है ना, तो 1 2, तो 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल, सॉरी हाँ 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? ठीक, अब इस पे ध्यान दो तो थोड़ा, अगर इस पे क्या हो, इफ मैं यहां पर डबल बॉन्ड ले आऊं कहीं पर भी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर अगर मल्टीपल बॉन्ड इस पे इंप्लीमेंट हो जाए, तब उसको कैसे करेंगे? चलो इसी केस को स्टडी करते हैं अपन, इसी में ही एक आध एग्जांपल अपन ले लेते हैं
कि अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ले आऊँ तो फिर कहाँ से अपन को नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है वो? चलो ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, एक डबल बॉन्ड मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ मैं कहाँ डालूँ यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड में डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब इसमें आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड कहीं पर भी, और इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है साथ ही साथ में, मतलब बहुत सारे अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं पर डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। डबल बॉन्ड ही डाले हैं पर ट्रिपल बॉन्ड अभी नहीं डाले हैं। तो समझना है, यहाँ पर ध्यान दो। इस केस में नंबरिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस केस में तुमको प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देना है। किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड को। तो देखो, अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता हूँ तो यहाँ 1 रखता हूँ, तो चाहता तो मैं यहाँ 2 रख देता, लीस्ट सम रूल हो जाता, लेकिन नहीं, अब 2 मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ 3 आएगा। तो क्या नाम बनेगा? तो ये बन जाएगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो। देखो ध्यान दो, 1,3 पे डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो गया। अब इस पे करेंगे नंबरिंग अगर, तो देखो खाली सब्स्टिट्यूएंट है, यहीं पर 1 डाल सकते थे, लेकिन नहीं, प्रेफरेंस किसको जाना है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब क्या लिखाएगा? 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल साइक्लो, है ना, साइक्लो ब्यूटीन, वेरी गुड, साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, अब इस पे करते हैं 1, 2, 3, 4। आई थिंक इसका तो कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं बट बता दे रहा हूं। 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। इसका नंबरिंग तुम बताओ कहाँ से करना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1, 2, 3, 4, 5, 6? सेकेंड नंबर वाला, यानी यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो क्या नाम पड़ेगा इसका, ये बताओ तो चलो। 3,4 कॉमा तब डलता है अलग अलग नंबर पे जब दोनों ग्रुप सेम होगा। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, साइक्लोहेक्सेन, यानी 4 मिथाइल पहले लिखाएगा, क्योंकि अल्फाबेट में M पहले आता है ना। ठीक, तो 4 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन। क्लियर हुआ ये चीज भी? इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मान के चलो एक आध एग्जांपल देते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप इंप्लीमेंट हो जाए। एक सीधा सीधा एक जोरदार वाला एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सीन। अब इस पे मैं डाल देता हूं हेलो, ऐसे। अब यहां पर ध्यान दो, कॉमन सा लॉजिक है। सर आप बोले थे कि जब अटैच यानी अल्काइल ग्रुप जो है यहां पर, अगर वो कम कार्बन का हो तो कौन जीतेगा? साइक्लिक वाला। बट यहां पर अब साइक्लिक नहीं जीतेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो एक तरफा ले लेगा उसको। अब वो 2 ठोक प्रेजेंट रहता तो भी फंक्शनल ग्रुप ही जीतता। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे होगा फिर यहां पर? 1, 2, 3। अब सेकेंड नंबर पे क्या ग्रुप अटैच है? ये इतना बड़ा, तो क्या लिखेंगे पता है इसको? 2 साइक्लोहेक्साइल 3 कार्बन, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड, एन, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो आल। ठीक, तो ये क्या है तुम्हारा? 2 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अटैच हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो आल। क्लियर हुआ ये चीज? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ठीक है। अगर जैसे अभी एक और केस लेते हैं, दीपांशु जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, तो चल देख इधर, इसका एग्जांपल दे मेरे को, ठीक है? इसके में क्या केस करेंगे अब यहाँ पर? तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया कहीं पर, तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाएगा, तो ये फिर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा इररिस्पेक्टिवली कि ये 5 कार्बन है और 3 कार्बन है। तो नंबरिंग ऐसे ही होगा 1, 2, 3। तो सेकंड नंबर पे साइक्लोपेंटाइल, सेकंड नंबर पे साइक्लोपेंटाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है नहीं,
डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा, फिर वो एन की जगह ईन हो जाएगा। क्लियर वो पॉइंट? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। व्हाट इफ अगर डायरेक्टली उस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे अगर यही को मैं लेता हूं, ये है साइक्लोहेक्सेन हो गया, अब इस पर डायरेक्टली मैं अटैच करा दिया फंक्शनल ग्रुप को, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कोई कार्बन नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना ये तो अभी भी क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में क्या बोला था, एक भी रहेगा तो भी वही जीतेगा, तो वही जीतेगा। तो ये क्या आप लिखाएगा पहले? साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। अब ये क्या है? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा हाइड ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका क्या जुड़ता है पता है? इसका जुड़ता है कार्बाल्डिहाइड। देखो एक बात सुनना सर, लेकिन यहां पर तो आप आल जोड़े हो एल्डिहाइड का, तो बात समझना बेटा, जब कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन काउंट होता है तो आल जुड़ता है, काउंट नहीं होता तो क्या जुड़ता है? कार्बाल्डिहाइड। तो क्या इस कार्बन को मैंने काउंट किया इसके अंदर में? इसलिए इसे क्या जुड़ेगा? कार्बाल्डिहाइड, और ये साइक्लोहेक्साइल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इतने में? बस ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।